पत्रकार समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से सच्चाई पेश करते हुए समाज को दर्पण दिखाने का काम करते हैं। प्रदेश सरकार को पत्रकार जगत के लोगों को मानदेय देकर आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। तीतरो के ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित पत्रकारिता का एक मिशन के दौरान एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद गंगो के सभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन ने कहा कि आज़ादी के दौर से ही पत्रकारों ने देश के लिए बड़े कुर्बानियां देने का काम किया है, परंतु देश व प्रदेश की सरकारों ने कलमकारों के हितों की अनदेखी करते हुए पत्रकार समाज के लिए कोई योजना नहीं लागू की। कहा कि प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न घटनाएं सरकारी अधिकारियों के द्वारा की जाती रही है, परंतु पत्रकार एक्ट बनाए जाने पर भी कोई तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से दैनिक अखबारों के पत्रकारों के लिए मानदेय दिए जाने की मांग की है। रालोद के वरिष्ठ नेता हाजी सलीम ने कहा कि पत्रकार समाज अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को सच्चाई से रूबरू कराकर मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में सरकारों को उनके हितों के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। कार्यशाला के दूसरे चरण में गंगो प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद टैबक ने कहा कि पत्रकारों को पीत पत्रकारिता से परहेज कर अपने मिशन के तहत ही समाज में गरीब वंचित वर्ग के हितों के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल कर न्याय के लिए कार्य करना होगा, और कहा कि नियमित पठन पाठन की आदत को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें। कार्यशाला के प्रशिक्षक वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह तोमर ने कहा कि आज के युग में पत्रकार हिंदी भाषा की वर्तनी को भूलकर कॉपी पेस्ट की नीति पर कार्य कर रहे हैं, जिससे समाचार के विषय व लेखन में कई प्रकार की गलती करके उपहास का कारण बन रहे हैं। पत्रकार को समाज में लोग शिक्षित वर्ग की दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत व अपने बड़े पत्रकारों से सीख लेने की आवश्यकता है, और कहा कि आज के इस परिवेश में भी लोग प्रिंट मीडिया पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को कायम रखने के लिए सच्चाई पूरक तथ्यों के आधार पर ही समाचार संकलन कर प्रकाशित करें। इससे पूर्व कार्यशाला को जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट जिशान चौधरी, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकिशोर कौशिक ने की है, जबकि संचालन डॉक्टर अमरीश कुमार ने किया। इससे पूर्व तीतरो प्रेस क्लब के सदस्यों में वरिष्ठ पत्रकार उस्मान राव, परवीन हासियान, मुकेश शर्मा, अशोक शर्मा, अरविंद चौहान, शराफत मिर्जा, जैद खान, जिक्रिया खान, मनोज शर्मा, तरुण पाराशर, अरशद अंसारी, जिशान खान, ब्रजमोहन आदि ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, एक पत्रकार निष्पक्ष होकर सच्चाई के साथ और त्वरित काम करे, लेकिन इस सच्चाई में कई बार बड़ी बाधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आसान है ये काम, बड़ी बाधाएं हैं इसके अंदर। बाधाएं ऐसी कि कई बार मैं देखता हूं अपने साथियों को, अगर वो निष्पक्ष लिखेगा तो भी दूसरे पक्ष वाला तैयार है, सच लिखेगा तो दूसरे वाले तैयार खड़े उसके सामने, निष्पक्ष लिखेगा तो भी सामने कुछ ना कुछ। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप समझ जाओ कि बिल्कुल एकदम टल्ली है बिल्कुल काम। बाधाएं बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने काम को अंजाम देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमसे सच, निष्पक्ष और त्वरित लिखने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन जब पत्रकार मुसीबत में पड़ता है तो उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जैसा जिशान भाई ने बताया कि हमारे देश में थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ चीज़ें जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हैं और घटित हो रही हैं, जिनको नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे पहले सर इम्पोर्टेंट है कि देश में एकता और यूनिटी, ताकि हम सबके एक हमारा पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। तो हम सब की एक अभी भाई साहब ने बात की थी कि हम लोग भी लापरवाही करते हैं कि आप लोगों को जो हमारे पत्रकार बंधु हैं कि शायद हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते कि कई बार जैसे कि आपकी एक शिकायत बिल्कुल जायज़ लगी कि भाई यूज़ किया और छोड़ दिया,
एक सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं कि मुझे उसको भी सुन के बड़ा अजीब इसलिए लगा कि क्योंकि आपकी बात में बहुत सच्चाई है। आप लोग जितना सम्मान आप लोगों को किया जाए कम है, क्योंकि आप समाज का आईना है और समाज को जोड़ने का काम आप लोग करते हैं। मैं इतना आपसे कहूँगा कि आप लोग सच्चाई से पीछे मत हटिए और उसका रिवार्ड आपको क्या मिलता है उसकी आप चिंता मत कीजिए। आपका जो एक सम्मान और एक आपके लिए जो समाज की कड़ी जोड़ने का जो आप काम करेंगे, वो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम आपका है कि उसको कोई कम अंकों में नहीं आंका जा सकता। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बुलाया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं तो दो ही बात कहूँगा कि सच ही लिखना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जो आपने लिखा है, पत्रकारिता मिशन तीतरो के अंदर कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, कि सच के लिए दिक्कत तो आती है लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। और आप सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ और विदा देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन हाशियान जी ने शुरुआत में ही अपने आप को एक आलोचनात्मक रूप से व्याख्यात करते हुए बहुत अच्छी शुरुआत की। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान किया और मैं सुन रहा था कि वो बहुत गंभीर थे। जो सच्चाई है उसको हकीकत बयान करना मंच के ऊपर कोई हंसी खेल नहीं है। शुरुआत करना, आखिर तो कोई भी कर दे। सभी पत्रकार बंधु खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। मुकेश शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है और जी कई एक हमारे साथी बोल कर गए, जिशान अली एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। हमारे भाई अवनीश कुमार जी ने भी उस पर कहा। मैं इन सारी बातों से संबद्ध करते हुए अपने दोस्त को न देखना या अपने दोस्त को देखना अप्रिय नहीं लगता होगा, लेकिन ये मत भूलो कि जो दूसरे हैं उनको अप्रिय जरूर लगेगा। अवगुण एक नाव में छेद के समान है, छोटा हो या बड़ा हो, वो डुबो के रख देता है। प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में आप लोगों को जाना जाता है, चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। लेकिन देश के अंदर आज जो हालात हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से जो टीवी चैनल्स हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पोषित हो रहे हैं, किस तरीके की ब्यार चल रही है। मुकेश भाई ने तीतरो कस्बे का एक उदाहरण दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। आप टीवी चैनल पर देख लीजिए, जिसको भी खोलो सिर्फ एक ही बात है। देश के हालात को, जो हमारा भाईचारा है, सद्भाव है, उसको बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आपकी जो कलम है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।